कहानी शुरू होती है एक खामोश उदास रात से। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, बारिश बरस रही है और एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठा है, हाथ में शराब की बोतल, दूसरी में बंदूक। ये है एंडी डफरीन, एक कामयाब बैंकर, एक संजीदा इंसान जिसके चेहरे पर खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा है। इसकी बीवी किसी और के साथ है, एक गोल्फ कोच गिलीन। वो दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं और एंडी दूर से देख रहा है जैसे उसकी दुनिया टूट रही हो। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़की पर पड़ती हैं, शराब का घूंट, बंदूक की नाली खुलती है। एंडी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अंगली बंदूक के ट्रिगर पर जमती नहीं। रात बीत जाती है, सुबह के अखबार में सुर्खी लगती है, बीनकर की बीवी और उसका आशिक कत्ल। अदालत में सबकी नजरें एंडी पर हैं। प्रोसिक्यूटर चीखता है, एंडी डफरीन ने शराब के नशे में अपनी बीवी और उसके आशिक को गोलियां मार दें। एंडी खामोश है। जज पूछता है, क्या आपके पास कुछ कहना है? एंडी धीरे से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनसे मोहब्बत करता था, मैं बस जख्मी था। लेकिन अदालत के कमरे में कोई यकीन नहीं करता। जो शवाहिद हैं वो सब उसके खिलाफ हैं। बंदूक के खूल, गोलियों के निशानात, उसकी मौजूदगी। जज आखिर में फैसला सुनाता है, मिस्टर डफरीन, आपको अपनी बीवी और उसके आशिक के कत्ल के जुर्म में 2 उम्र कैद की सजाएं दी जाती हैं। हथकड़ियां लगती हैं। एंडी के चेहरे पर कोई रद्दअमल नहीं, बस एक खाली खामोशी, जैसे उसने किस्मत से समझौता कर लिया हो। शोशिनक जीलीज एक पुरानी पथरीली इमारत, ऊंची दीवारों के पीछे कांटेदार तारें और अंदर इंसान नहीं, सिर्फ साये। एक पुरानी बस अंदर दाखिल होती है। बस के अंदर नए कैदी बैठे हैं, चेहरों पर खौफ, आंखों में आंसू। उनमें एक है एंडी डफरीन। बस रुकती है, जेल के दरवाजे खुलते हैं, कैदी उतरते हैं, उनके कपड़े फटे हुए। जेल के सिपाही चलाते हैं, चल भागो अंदर, जल्दी करो। अंदर पुराने कैदी जमा हैं, शर्तें लगा रहे हैं। एक कहता है, देखना आज रात कौन सबसे पहले रोएगा, और एक और जवाब देता है, मेरा ख्याल है वो पतला सा बिनकर कसम का बंदा। ये सब सुन रहा है रीड, जेल का पुराना कैदी। वो हल्का सा मुस्कुराता है। रीड कहता है, मैं वो सब ला सकता हूँ जो जेल के अंदर नहीं मिलता, सिगरेट, साबन या उम्मीद। वही रीड उस कहानी का रावी भी है। वो कहता है, उस दिन जब बस से एंडी उतरा, मुझे लगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। निये कैदियों को अंदर ले जाया जाता है, उन्हें बरहना करके लाइन में खड़ा किया जाता है, ठंडा पानी उन पर फेंका जाता है। जीलर चीखता है, ये है तुम्हारा नया घर, यहाँ कानून नहीं मेरा हुक्म चलता है। फिर कैदियों को उनके सेल में डाल दिया जाता है। एंडी खामोशी से खड़ा रहता है, वो किसी से बात नहीं करता। रात को कैदियों के बीच से किसी की चीख सुनाई देती है, एक नया कैदी जो खौफ के मारे रो पड़ा था। जीलर हेडले उस पर हमला करता है, लाठियां बरसाता है, जब तक वो मर नहीं जाता। सब खामोश, बस एक आवाज गूंजती है, ये है शोशैंक, यहाँ उम्मीद का कोई वजूद नहीं। रीड कहता है, एंडी ने उस रात कुछ नहीं कहा। वो बस छत की तरफ देखता रहा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, कुछ मंसूबा बना रहा हो। अगली सुबह कैदियों को काम पर भेजा जाता है। एंडी को जेल की छत साफ करने का काम दिया जाता है। दूसरे कैदी हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो खामोश रहता है। रेड कहता है, एंडी बाकी सबसे मुख्तलिफ था। न उसने चीखा, न गाली दी, न नफरत दिखाई, वो बस खामोश था। दोपहर के खाने पर एक कैदी कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ बेनकर ज्यादा दिन नहीं जाएगा। वो इस जहनम के लिए नहीं बना। लेकिन एंडी ने सबको हैरान कर दिया। उसने न चीखा, न शिकस्त मानी। वो हर रात खामोशी से बैठता, छत के पार आसमान को देखता। रीड कहता है, उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो जेल में नहीं, किसी और दुनिया में रहता हो। कहानी आगे बढ़ती है। शाशिंक जेल के दिन एक जैसे हैं, मगर हर दिन एंडी के लिए एक नई आजमाइश लाता है। दीवारों के पीछे वो खामोश रहता है, मगर उसके दिल में एक तूफान छिपा है। सुबह सवेरे कैदियों की कितार बनती है, नाश्ता बांटा जाता है, सादा सा दिलिया, सख्त रोटी और वही शूर शराबा। गार्ड्स चीखते हैं, कैदी अपने कदमों की रफ्तार से खामोश एहतिजाज करते हैं। रीड अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा सिगरेट सलगाता है। एंडी आहिस्ता से आता है, कुंधे पर किताब, चेहरे पर इत्मीनान। रीड कहता है, तुम अभी तक मुतमईन लगते हो, जैसे ये जगह तुम्हें छू भी नहीं सकती। एंडी मुस्कुराता है, शायद मैं खुद को यहाँ से बाहर देखने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम दिल से बाहर रहो तो कैद तुम्हें पकड़ नहीं सकती। ये अल्फाज रीड के दिल में घर कर जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां बरसों से उम्मीद नहीं उगी थी। एक दिन जेल इंतजामिया कैदियों को छत पेंट करने भेजती है। सख्त धूप, पसीने में भीगी कमीसें, गार्ड्स की सख्त आवाजें। गार्ड बायरन हेडली अपने भाई के तरके पर टेक्स के मसले में परेशान होता है। कैदी सब चुपचाप सुनते हैं, लेकिन एंडी जो एक बेनकर है आगे बढ़ता है। वो कहता है, सर, अगर आप अपनी बीवी के नाम पर घर मुंतकिल कर दें तो आपको 1 पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सब चौंक जाते हैं। गार्ड गुस्से से बंदूक तानता है, मगर एंडी नहीं डरता।
देता, वो सिर्फ कहता है बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्तों के लिए बियर की एक बोतल। अगले लम्हे मंजर बदलता है। कैदी छत पर बैठे हैं, पसीने में नहाए हुए और ठंडी बियर के घूंट ले रहे हैं। सूरज उनके चेहरों पर चमक रहा है। रेड कहता है, उस दिन हम कैदी नहीं लग रहे थे, हम मेहनतकश मर्द थे, जैसे हम अपनी मर्जी से यहाँ हैं, और वो एहसास हमें एक आदमी ने दिया, एंडी डुफरेन। वो खामोशी से दीवार के साए में बैठा है, बियर को छुए बगैर, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट, जैसे वो खुद आजाद हो। वक्त गुजरता है। एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम मिलता है। पुरानी बोसीदा किताबें, गर्द में डूबी शील्फें। शुरू में सब उसे मजाक समझते हैं, मगर एंडी हर हफ्ते हुकूमत को खत लिखता है, बराह करम जेल के कैदियों के लिए तालीम के वसाइल फराहिम करें। महीने गुजरते हैं, फिर साल, और एक दिन एक बक्स आता है। इसमें दर्जनों किताबें, मूसीकी के रिकॉर्ड्स और आलात। एंडी खुशी से हंसता है, जैसे बरसों बाद किसी बच्चे को खिलौना मिला हो। वो एक रिकॉर्ड निकालता है, मोजार्ट द मैरिज ऑफ फिगरो, और एक लम्हे के लिए वो कादा तोड़ देता है। गार्ड्स के जाने के बाद वो लाउड स्पीकर के बटन दबाता है। म्यूजिक जेल के हर कोने में गूंजने लगता है। रीड कहता है, मैं नहीं जानता वो औरतें क्या गा रही थीं, मगर इस लम्हे हर कैदी, हर पत्थर, हर दीवार ने सांस लेना शुरू किया। कैदी अपने काम रोक देते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। ये आवाज उनके दिलों तक पहुंचती है, वो लम्हा जिसमें कैद के अंदर भी आजादी महसूस होती है। गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, मगर एंडी सिर्फ मुस्कुराता रहता है। वार्डन नाराज होता है। एंडी को 2 हफ्ते कैदी तन्हाई में डाल दिया जाता है, एक अंधेरे नम कमरे में, बगैर किसी रोशनी के। जब वो वापस आता है, कैदी पूछते हैं, क्या तुम्हें पागलपन महसूस हुआ? एंडी कहता है, वो मौसीकी मेरे दिल में थी, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। रीड हैरान होकर देखता है, ये आदमी मुख्तलिफ है। इसी लम्हे से वो सिर्फ एक बेनकर नहीं, एक उम्मीद का निशान बन जाता है। वो कैदियों को पढ़ना सिखाता है, इम्तिहान दिलवाने लगता है, और एक एक इंसान के दिल में उम्मीद का बीज बोता है। वार्डन नॉर्टन मजहबी मगर अंदर से करप्ट, वो एंडी के दिमाग का फायदा उठाता है। अपने नाजायज पैसों को छुपाने के लिए एंडी से जाली शनाख्तें और बैंक अकाउंट्स बनवाता है। एंडी एक फाइल खोलता है, नाम लिखता है रैंडल स्टीफन्स। ये एक फर्जी शख्स है, मगर हकीकत में वार्डन के काले धन का मुहाफिज। रेड कहता है, वो दीवारों के अंदर रहकर उन्हीं दीवारों को कमजोर कर रहा था। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, एंडी खामोशी से किताबों के साथ बैठा रहता है। उसकी आंखों में कोई रोशनी है, जैसे वो कोई मंसूबा बना रहा हो। वो कहता है, अगर कभी मैं यहाँ से निकला तो एक छोटे से कस्बे में जाऊंगा, समंदर के किनारे, जहाँ किसी को मेरी परवाह न हो, और मैं कश्तियों को ठीक किया करूंगा। रीड हंसता है, ये ख्वाब सिर्फ कहानियां हैं एंडी, यहाँ ख्वाब देखना खतरनाक है। एंडी कहता है, रीड, उम्मीद खतरनाक नहीं, उम्मीद वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है। ये जमला जैसे हवा में लथाक जाता है। रीड चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है उम्मीद ही वो वाहिद चीज है जिसे शाशिनक कभी कैद नहीं कर सकी। कहानी अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। एंडी अब महज एक कैदी नहीं रहा, वो जेल के निजाम का हिस्सा बन चुका है। लाइब्रेरी उसके हाथ में है, वार्डन के मालियाती राज इसी के दिमाग में छिपे हैं, और बाकी कैदी उसे इज्जत से देखते हैं। रीड कहता है, वो जेल की दीवारों के अंदर रहकर भी बाहर की दुनिया से ज्यादा ताकतूर लगता था। अब वो कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाता है, इम्तिहान की तैयारी करवाता है, किताबों में वो आजादी ढूंढता है, और दूसरों को भी ये एहसास दिलाता है कि इल्म कैद से ज्यादा ताकतूर है। लाइब्रेरी अब जेल का सबसे पुररौनक कमरा बन चुकी है। दीवारों पर लगे पोस्टर्स, मेजों पर किताबें, और एंडी की खामोश मौजूदगी, ये सब शाशिनक की सर्द फजा में जिंदगी का एहसास पैदा करते हैं। लेकिन पसी पर्दा एक और कहानी चल रही है, वार्डन नॉर्टन का काला धन। वो जेल के कैदियों को मजदूर बनाकर ठीके देता है, रिश्वत लेता है, और सब कुछ कानूनी जाहिर करता है। इसके तमाम लीन दीन का रिकॉर्ड रेंडल स्टीफन्स के नाम पर है, एक फर्जी आदमी जो सिर्फ कागजों में मौजूद है। ये सब निजाम एंडी ने ही बनाया था, मगर उसके इरादे मुख्तलिफ थे। वो खामोशी से हर फाइल, हर रसीद, हर बेनक का नंबर याद करता जा रहा था। रीड कहता है, हमें उस वक्त अंदाजा नहीं था कि वो अपने हाथों से वार्डन की कब्र खोद रहा है। एक दिन नया कैदी आता है, नाम टॉमी विलियम्स। नौजवान, चंचल, बातूनी, मगर चालाक। इब्तिदाई दिनों में वो सबसे झगड़ता है, मगर एंडी से उसका ताल्लुक मुख्तलिफ बनता है। एंडी उसे पढ़ना सिखाता है, हुरूफ की पहचान, अल्फाज का मतलब। एक दिन रात के वक्त जब वो लाइब्रेरी में बैठिए पढ़ रहे होते हैं, टॉमी कहता है, मैं एक दूसरी जेल में एक बंदे के साथ था। उसने बताया कि उसने एक अमीर बैंकर की बीवी और उसके आशिक को मार दिया था। एंडी चौंक जाता है, इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आती है। वो जानता है वही कत्ल जिसका इल्जाम मुझ पर लगा था, शायद मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ। एंडी फौरन वार्डन के पास जाता है। वो कहता है, सर, एक कैदी ने एतराफ किया था कि उसने वो कत्ल किया था जिसका इल्जाम मुझ पर है। अगर आप चाहें तो केस दोबारा खुल सकता है। नॉर्टन पहले खामोश रहता है, फिर हिनसता है। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओगे? तुम मेरे सिस्टम का हिस्सा हो, डफरीन।
तुम बाहर गए तो मेरा सब राज फाश हो जाएगा। एंडी कहता है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। नॉर्टन की आंखें बदल जाती हैं। इंसाफ? तुम्हारा इंसाफ यही है कि तुम जिंदा हो, बाकी सब भूल जाओ। अगले दिन टॉमी को एक बहाने से बाहर बुलाया जाता है। गार्ड्स बंदूकें उठाते हैं और एक लम्हे में गोलियों की आवाज गूंजती है। रीड की आवाज पीछे से आती है, उन्होंने उसे मार दिया ताकि सच कभी बाहर न जा सके। एंडी को दोबारा कैदी तन्हाई में डाल दिया जाता है। इस बार एक महीना, मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल खामोशी। रीड कहता है, मैंने कभी एंडी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा। जब वो वापस आया, इसकी आंखों में वही खालीपन था जो शाशीनिक हर कैदी के अंदर डाल देता है। मगर फिर एक रात एंडी दोबारा बात करता है। रीड, अगर कभी तुम बाहर गए तो एक खास दरख्त के नीचे जाना, वहाँ एक पैकेट छिपा है जो तुम्हारे लिए है। रीड हैरान होकर कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम यहाँ से कभी नहीं निकलोगे एंडी। एंडी मुस्कुराता है, मगर आंखों में अजीब चमक है। तुम्हें पता है रीड, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और अच्छी चीजें कभी मरती नहीं। ये जमला हवा में लटक जाता है। इस लम्हे कोई नहीं जानता कि एंडी किस चीज की तैयारी कर रहा है, मगर कुछ बदलने वाला जरूर है। अगली सुबह एंडी अपना मामूल बदल देता है। वो वार्डन से एक रस्सी मांगता है, अपने कपड़े धोता है और लाइब्रेरी के कागजात साफ करता है। रीड हैरान होता है, मैंने कभी उसे इतना परसकून नहीं देखा, जैसे वो अपने अंदर कुछ मुकम्मल कर चुका हो। रात आती है, बारिश शुरू होती है, बिजली चमकती है और शाशैनक की दीवारों में खामोशी छा जाती है। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। कहानी यहाँ पहुँच चुकी है जहाँ एंडी डिफ्रीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल खेलने वाला है। 20 साल की कैद, जुल्म और खामोशी के बाद इस रात झील के अंधेरों में वो रोशनी बनने वाला है जिसने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अंधेरी रात है, तूफान जोरों पर है, बारिश की आवाज, बादलों की गर्ज, बजली की चमक और झील के अंदर एंडी के कदमों की हल्की सी चाप। वो अपने सेल में बैठा है, जूतों की जगह वार्डन के पॉलिश किए हुए जूते पहने हुए, और अपने सेल से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। दीवार के पीछे उसने 20 साल तक बनाई गई सरंग छिपाई हुई थी। वो सरंग जो एक छोटे से हथौड़े से बनी और उम्मीद के अज़्म से जिंदा रही। बारिश की आवाज के दरमियान वो दीवार के अंदर रेंगना शुरू करता है। अंधेरा, गंद, बदबू, कीचड़, लेकिन उसके चेहरे पर इज़्म है। ये सरंग उस गंदे पानी की तरफ जाती है जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वहां से आजादी मिल सकती है। वो कहता है, अगर आजादी हासिल करने के लिए इंसान को गंदे पानी में से गुजरना पड़े तो एंडी वो करेगा। 500 गज लंबा गंदे पानी का पाइप, लेकिन वो रखता नहीं। वो आगे बढ़ता है, हाथों से रेंगता है, सांसें घटती हैं, लेकिन उसकी रूह आजाद है। और फिर एक लम्हा आता है, वो पाइप के आखिर में पहुंच जाता है, जोर से धक्का देता है और बाहर निकल आता है। बारिश में खड़ा एंडी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाता है, आंखें बंद करता है और आसमान की बजली के नीचे वो बारिश को महसूस करता है जैसे उसके सारे गुनाह धल गए हों, इसके कुंधों से 20 साल का बोझ उतर गया हो। ये आजादी का मंजर है जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी भी है। सुबह जब झील का अमला वार्डन के ऑफिस में दाखिल होता है तो देखता है कि एंडी वहां नहीं, सिर्फ दीवार पर एक पोस्टर और उसके पीछे एक सुराख। वार्डन कागज उठाता है, सरंग देखता है और हैरान रह जाता है। एंडी की चाल कमाल की थी। उसने झील के रिकॉर्ड संभालते हुए सालों तक एक जाली शख्स के नाम से पैसे जमा किए थे, और जिस दिन वो भागा इसी दिन वो पैसा और दस्तावेजात लेकर बीनकों से सब कुछ निकलवा चुका था। वार्डन के चेहरे पर अब खौफ है, पसीना है और जुर्म का एहसास। पुलिस आती है, तहकीक होती है, लेकिन वार्डन के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी बंदूक निकालता है, बाइबल के पीछे रखता है और खुदकशी कर लेता है। रीड कहता है, एंडी वो शख्स था जिसने जेल में रहते हुए भी अपनी रूह को आजाद रखा और एक दिन वो जिस्मानी तौर पर भी आजाद हो गया। कुछ हफ्तों बाद रीड को पैरोल मिलता है। 20 साल बाद जब वो जेल से बाहर आता है, दुनिया बदल चुकी होती है। बाजारों में शोर, लोग मसरूफ, लेकिन रीड का दिल खाली। वो कहता है, बाहर की दुनिया मेरे लिए एक अजनबी जगह बन गई थी। वो इसी तरह तन्हा रहता है जैसे ब्रॉक्स रहा था, लेकिन एंडी ने उसे एक वादा दिया था, एक छोटा सा खत, एक जगह का जिक्र, बक्सटन के करीब एक दरख्त के नीचे पत्थर के डब्बे में कुछ खास है। रीड वो जगह ढूंढता है, दरख्त के नीचे खोदता है और वहां से एक छोटा डब्बा निकलता है। इसके अंदर पैसे, एक खत और एक उम्मीद भरा पैगाम। रीड, अगर कभी तुम आजाद हो जाओ तो ज़ीहवतानेजो आ जाना, जहाँ नीला समंदर है, सफेद रेत और कोई झील नहीं। रीड के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आती है। वो कहता है, शायद उम्मीद खतरनाक चीज नहीं। वो बस में बैठता है, मैक्सिको के साहिलों की तरफ रवाना होता है और समंदर के किनारे एंडी को देखता है, किश्ती के पास, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। दोनों गले मिलते हैं, बगैर किसी लफ्ज